फ्रेंड्स, टैक्स पेयर्स को फाइनेंशियल ईयर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए समय स्टार्ट हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या हम यूं कह लें कि असेसमेंट ईयर 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ चुका है। लेकिन अभी भी जो लोगों का सजेशन आ रहा है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं और जो उनके सुझाव हैं वो ये हैं कि अभी हमको जून तक रिटर्न को फाइल नहीं करना चाहिए, यानी जून से पहले रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए। जून से हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऐसा सुझाव उनका क्यों आ रहा, आइए देखते हैं। उनका सुझाव इसलिए आ रहा है कि अभी अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें अवेलेबल नहीं होंगी। कौन सी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी? जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए 31 मई 2022 तक इंतजार करना चाहिए, यानी कि 31 मई के बाद रिटर्न फाइल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभी उनके पास फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं होगा तो वो अपने रिटर्न की जांच नहीं कर पाएंगे और उनको प्रॉपर चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो बेस्ट ये रहेगा कि जब उनको फॉर्म 16 मिल जाए उसके बाद ही वो रिटर्न फाइल करें। अब यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि जिनकी इनकम या जिनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए से कम है, क्या उनको भी इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि उनके सैलरी पे तो डिडक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन उनको उन्होंने जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखा होगा या कहीं से और कमीशन प्राप्त कर रखा होगा या कोई चीजें और भी हो सकती है जिसपे उनका टीडीएस कटा हो। तो अगर उनका टीडीएस डिडक्शन हुआ होगा, टीडीएस कटा होगा, तो वो भी जानकारी उनको 31 मई के बाद ही मिल पाएगी। इसलिए भी इंतजार करने की जरूरत है। अब यहाँ पर दो बातें आ रही थी कि अगर सैलरी वाले फाइल कर ले, बिजनेसमैन वाले वेट कर लें। लेकिन यहाँ पर जो बिजनेसमैन और सैलरी दोनों के लिए भी ये समस्या है कि उनको ये सारी चीजें चेक करनी है। हाँ, बिजनेसमैन के लिए एक चीज और भी है कि उनको एआईएस और टीआईएस भी चेक करना है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि अब एआईएस और टीआईएस में हमारी जीएसटी की भी सारी इंफॉर्मेशन आती है, उसका भी हमें मैच उसमें स्केच करके देखना होता है। तो यहाँ पर ये बात नहीं है, हमें 31 मई तक इंतजार करना चाहिए। और क्या कारण है कि हमें 31 मई तक इसका इंतजार करना चाहिए? देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल 21-22 के इनकम टैक्स नोटिफाई भी हो गए हैं, तो नोटिफाई हो गए हैं, उसकी सर्कुलर भी जारी हो गया है। लेकिन अभी हमें फाइल करने से परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि जो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो है 31 मई 2022। तो जब टीडीएस रिटर्न फाइल होंगे उसके बाद ही तो हमारे 26 अपडेट होंगे, उसके बाद ही तो हमारे एआईएस और टीआईएस अपडेट होंगे। तो हमें ये चाहिए कि अभी इंतजार करना है। दूसरा क्या है कि कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी उसमें टीडीएस हमें शो होता है, तो टीडीएस आपको जरूर शो हो रहा होगा, क्योंकि 3 तिमाही का तो टीडीएस ऑलरेडी 26 में आ चुका होगा। लेकिन जो 4th क्वार्टर है, चौथी तिमाही है, उसको अपडेट होने में समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए अभी 31 मई 2022 तक का समय है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमें अभी इंतजार करने की जरूरत है, जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है, चाहे हम बिजनेसमैन हो और चाहे हम सैलरी वाले लोग हों। दोनों ही स्थिति में हमें अभी इंतजार करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात यह भी है कि इसके लिए 31 जुलाई 2022 का समय निर्धारित कर दिया गया, ड्यू डेट फिक्स कर दी गई है, जो हमारे लिए समय कम होगा। इसलिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपना रिटर्न टाइम से फाइल कर दें, क्योंकि 31 मई के बाद जब अपडेट हो गया 26 ये हमें जून में मिलेगा, तो जून में सारी चीजें हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और उसके बाद क्या केवल 1 महीने में हम सारे रिटर्न फाइल कर लेंगे। तो ये एक देखने वाली समस्या है। दूसरी बात यह है कि हम इसको बिना चेक किए, बिना जांच किए फाइल ना करें। ये हम लोगों का पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए। बाकी रिटर्न आ चुके हैं, आप चाहें तो फाइल कर सकते हैं। थैंक यू।